लास्ट क्लास आम डिस्कस करूँ केमिति आमे गोटे सेंटेंस लिखबू केमिति गोटे पैराग्राफ रे वी विल डेवलप आइडियाज इनटू दी सेंटेंसेस उपरे तो हमर टिके आधे आइडिया हे जाइतला लास्ट क्लास. सो इन टुडेज क्लास आई विल बी डिस्कसिंग व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस केते प्रकार रो सेंटेंस थाए जोटा कि आमे हमर पैराग्राफ राइटिंग रे हो किंबा एसे राइटिंग रे हो किंबा जे कोनो सेक्टर रे हमें यूज करथाओ केते प्रकार रो सेंटेंस अछि बेसिकली. Okay, so basically if we go what are the in the classification of sentences we have come to know that basically there are 4 kinds of sentences. How many kinds of sentences? 4 kinds of sentences. छुआ माने एटा गुटे रफ आइडिया तुमको मु दउची रफ आइडिया मु दउची about what types of sentences कहीं दउची because these are the only sentences, these are the only kinds of sentences which you will be using while writing your what paragraph writing, question answer and essay and xyz. In every sector of writing English keep in mind that there are 4 kinds of sentences. चारि प्रकार रो sentence अछि. What is the first kind? Declarative sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence, imperative sentence. I have already written here what I have written. What are the kinds of sentences? केते प्रकार रो sentence था छुआ माने स्कूल रे 10th क्लास रे निहाती भाबरे पढिथिबो या ऊपर किछि बेसिक आइडिया थिबो जे केते प्रकार रो sentence अछि. तो कमिंग टू द पॉइंट आम जानिया को पाइलु बेसिकली इंग्लिश रे 4 प्रकार सेंटेंस को क्लासिफाई करा जाए. बेसिकली आहुरी बहुत प्रकार अच्छी किंतु मेन जो 4टा जोटा आमको सबू जगह रे यूज ऑलमोस्ट आम करिथाउ. मु आउ थरे रिपीट करूची जो मेन 4 प्रकार सेंटेंस सेटा होची डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, exclamatory sentence and imperative sentence. Now we will be dealing with the definition and examples of these following sentences. So see students, first I have written here declarative sentence और interrogative sentence. ये दीटा sentence विषय रे आगे आमे discussion करिबा. So छुआ माने declarative sentence basically is the sentence which gives you information about certain things or facts. Declarative sentence होची normal sentence जेटा को हमें कहूचु जो sentence गुड़ा किछि तथ्य प्रदान किंबा किछि हमकु information provide करिथाए. Sita is going to the market to get vegetables. My father is coming home by 7 o'clock. I am giving information, yes or no. I am transforming information in the form of sentences. I am giving certain facts. Yes or no? कौन कहली? Declarative sentence basically is a sentence which gives you information. Gives you certain facts. Gives you certain facts. Explains you. सबुर माने होची सेम. तो आमे कौन जाने को पाइलु छुआ माने जे declarative sentence is a kind of sentences which basically focuses on these 3 aspects. What are the 3 aspects? The first aspect is gives information. It gives information to the reader regarding what? Regarding the fact which you are going to write. So the second point is also the same. Gives information, gives facts, explain you about any incident. जेकोसी घटना उपरे आमे जरा एक्सप्लेन करू किंबा आमे किछि तथ्य प्रदान करू किंबा आमे किछि फैक्ट उपरे फोकस करी किछि लेखि थाउ नॉर्मल सेंटेंस को भी आमे डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहू. डिक्लेयर मु एटा डिक्लेयर करूची बेसिकली मु कोन कहूची मु एटा डिक्लेयर करूची. कोन डिक्लेयर करूची जे मु काली सकाळ 10टा बेले क्लास करिबी. आई एम डिक्लेयरिंग दैट आई विल बी taking my next class tomorrow at 10 am.
डिक्लेयर कली डिक्लेयर माने कौन ये जदि आम डिक्लेरेटिव सेंटेंस पढ़ुचु व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्लेयर द मीनिंग ऑफ डिक्लेयर इज टू गिव इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड सर्टेन फैक्ट्स एंड एक्सप्लेनिंग द इंसिडेंट जो विषय रे तमे लिखुच इंसिडेंट एक्सीडेंट नुहे एक्सीडेंट माने दुर्घटना इंसिडेंट माने घटना किछि घटना उपरे आइडिया दबा इनफॉरमेशन दबा तथ्य प्रदान करिबा किछि भी डिटेल रे हमें जदि किछि लिखुछु एटा भी मु ऐड करि परिबी गिविंग डिटेल इंफॉर्मेशन को हमें कौन बोली कहबू डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोली कहबू सो रिपीटिंग अगेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस द मीनिंग ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज द सेंटेंसेस which provides information gives facts explains you certain things and gives detailed information declare रो माने कोन किछि जिंसो को तथ्य प्रदान करिबा डिटेल रे प्रोवाइड करिबा किछि इन्फॉर्मेशन दबा किंबा किछि फैक्ट्स ऊपर फोकस करी कि कहिबा को हमें कोन बोली कहूचो डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोली हमें कहूचो एबे मु डिस्कस करिबी डिक्लेरेटिव सेंटेंस रो सर्टेन एग्जांपल्स राइट First example C. The sky is blue. I am a first grade student. Our class is having a party on Friday. The mart will be closed. The mart will be closed at 12 noon. देखो छुआ माने एटी चारिटा सेंटेंस जो मु लेखिची प्रतिटा सेंटेंस रे आई हैव प्रोवाइडेड सर्टेन इंफॉर्मेशन फैक्ट्स डिटेल यस और नो सो डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट सेंटेंस सी व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस द स्काई इज ब्लू एटा गुटे यूनिवर्सल ट्रुथ जति कि यूनिवर्सल ट्रुथ मध्य तमे पढुचो दैट एवरीथिंग विल बी क्लासिफाइड अंडर डिक्लेरेटिव सेंटेंस द स्काई इज ब्लू सॉरी द स्काई इज ब्लू को दिन स्काई रो कलर ब्लू थाए तो को दिन क्लाउडी हेले ब्लैक थाए ग्रे थाए सनसेट बेले सेटा ब्राइट रेड हे जाए या तो फिर ऑरेंज हे जाए बट आमे जानि छे कोन स्काई रो कलर होची ब्लू सो इट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ द सन राइजेस इन द ईस्ट the sun rises in the east the sun sets in the west so these are what एउडा को आमे यूनिवर्सल ट्रुथ बोली कहूचु माने जो सत्य कथा उडा केबे भी चेंज करी हबनी तमे चेंज करी परिबो की सन रो राइजिंग पॉइंट तमे चेंज करी परिबो की ऑब्वियसली नॉट राइट सो मु कोन कहिली ए चारिटा सेंटेंस रे देखो मु किछि ना किछि तथ्य प्रदान करिछि किछि इंफॉर्मेशन किछि फैक्ट प्रदान करिछि फर्स्ट कोन द स्काई इज ब्लू सेकंड रे हमें बे आसीबा आई एम अ फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट मु कहूछि जे मु जेते थोर एग्जाम देछि मोर फर्स्ट ग्रेड रु तळु मार्क आसी नाही तेनु करी कि मु होछि आई एम अ फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट गेटिंग माय पॉइंट एटा भी मु किछि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करली कोन मोर एजुकेशन ऊपर मु किछि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करली कमिंग टू द थर्ड पॉइंट सी आवर क्लास इज हैविंग ए पार्टी ऑन फ्राइडे आमो क्लास रे गुटे पार्टी को उड़िया रे कोन कहबा गुटे गेट टुगेदर होबा को जाउची ऑन फ्राइडे
ठीक अच्छे आम क्लास रे गोटे पार्टी गोटे छोट गेट टुगेदर हवा जाऊँगी कौ दिन फ्राइडे दिन कमिंग टू द फोर्थ सेंटेंस द मार्ट विल बी क्लोज्ड एट 12 नून जेकोसी गोटे मॉल हो सीटा रिलायंस हो सिटी लाइफ हो विशाल हो शॉपर स्टॉप हो जहाँ भी हो सेटा को मैं मार्ट बोली कहूँ शॉपिंग मॉल को मैं मार्ट बोली कहूँ तो ये मुझे कौन लिखिली द मार्ट विल बी क्लोज्ड एट 12 नून कौन लिखिली द मार्ट विल बी क्लोज्ड एट 12 नून जो मार्ट विषय में कथा होची सेटा बंद होगा जाऊँगी केते बेले 12टा बेले तो ये चारिटा सेंटेंस रे किछि किछि तथ्य मु प्रदान करिली प्लस या देहरे गुटे यूनिवर्सल ट्रुथ रो सेंटेंस भी इंक्लूड हैला व्हाट इज द सेंटेंस the sentence is the sky is blue there are certain universal truth which you can't change for example the sky is blue the sun rises in the east the sun sets in the west etc etc जो सप्त घटना गुड़ा आमे मनीष माने चेंज करी पारिबु नाही सेउडा को we call it as universal truth sentences what is the meaning of universal truth sentences the universal truth sentences means the sentences which can't be changed by human beings those sentences say sentence गुड़ा मध्य are classified under declarative sentence होप तुम बुझी पारलो डिक्लेरेटिव सेंटेंस रो माने कौन एबे आमे कौन करिबू सेकंड सेंटेंस जोटा फॉर्म हमर इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेटा उपरे आमे फोकस करिबू ठीक अछि Starting with the first example of interrogative sentence, always remember interrogative sentence are the sentences which ask you certain things. किछि पचरा हेई थाए लास्ट रे गुटे क्वेश्चन मार्क थाए एनक्वायरी किछि गुटे एनक्वायरी करे जते बेले जो सेंटेंस गुडा सेई सेंटेंस गुडा को आमे को सेंटेंस बोली कि ना कहूछु we call it as interrogative sentence. So what is the meaning of interrogative sentence? The meaning of interrogative sentence is it asks about enquiry, how, when, what, where, etc. is used. A question mark is used. So basically when we are going through the interrogative sentence, we have to keep 4 things in our mind. Yes or no? We have to keep 4 things in our mind. What are the 4 things? The first thing is it asks. जे कोनोसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रे देखिबो से निहाती भाबरे किछि पचारुथुबो ओके इट विल आस्क सर्टेन थिंग ओके अबाउट इन एनक्वायरी किछि गुटे एनक्वायरी करूथुबो को वर्ड्स यूज हुए हाउ व्हेन व्हाट वेयर एटसेट्रा ए सब वर्ड जनरली यूज हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस रो स्टार्टिंग रे आउ कोन करा जाय होची ए क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड it is 110% guaranteed that whenever you go for writing an interrogative sentence or predicting an interrogative sentence, you should keep these 4 things in mind. What are the 4 things? In these 4 things, these 3 things are the most important. What are the 3 things most which is important? The first point is about enquiry. It asks about something. How it asks? It uses certain words. What are the words? How, when, what, where, etc. Okay? And it is compulsory that a question mark is used. Gute question mark use kara jai. Okay. तो होपफुली तुम बुझा को पाइल इंट्रोगेटिव सेंटेंस रो माने कोन interrogative sentence the meaning of interrogative sentence is it asks about something it does enquiry how when what where etc is used a question mark is
used. These are the signs by which you can predict an interrogative sentence. Now we will be going through the examples. What are the examples? देखो छुआ मैंने एठी मु चारि 4 types of I have written 4 types of interrogative sentences. You can also extend because interrogative रे जो words गुड़ा starting रे use with that is vast. How, when, where, XYZ जहाँ भी question कॉलना बड़े use हुए. तो देखो एठी मु चारिटा sentence लिखी छे. Now we will be discussing about the first sentence. So what is the first sentence? I have written where do you live question mark. तमे कोठी रहूच ऑब्वियसली तमे कोठी रहूच मु तुमको पचारुची ओके आई एम आस्किंग यू सो इट विल बी एंडिंग विथ अ क्वेश्चन मार्क वेयर डू यू लिव तमे कोठी रहूच एटा जते बेले मु ओडिया रे भी काहाको पचारुची सेटा मु प्रश्न करूची यस और नो आई एम आस्किंग यू समथिंग आई एम एनक्वायरिंग यू समथिंग ओके. So coming to the second point, see, coming to the second line is what is your age? Tama boyoso kete? What is your age? Again I am doing an enquiry. Yes or no? Mu au thore kichi gote detail प्रश्न पचारुची mo samna wala person ku. What I am asking? What is your age? Question mark. Coming to the third sentence, right? When will she return? Question mark. पुनी थोरे मु आउ गोटे प्रश्न पचारुची प्रश्नटा कोन सीए केते बेले फेरिबो जोठी की भी जे सी जाईची सीए केते बेले फेरिबो when will she return? Question mark. Coming to our last form of interrogative sentence मु लिखिची how the accident occurred. सेठी जो दुर्घटनाटा हेची सेटा केमती हेची ओके फॉर एग्जांपल गोटे दुर्घटना हेची अमुक जगह रे सेही जगह रे गोटे पर्सन टा प्रेजेंट अछि मु गला बेले आई हैव आस्क्ड दैट हाउ द एक्सीडेंट occurred. I have asked this question to the particular person who was present there in the accident where that accident occurred. So what is the question? How the accident occurred. I hope students you are able to understand about declarative sentence and interrogative sentence. Now we will proceed with the rest of the 2 form of basic sentences, right? The next will be your exclamatory sentence and imperative sentence. Okay, now students see I have written the rest 2 form of sentences. The first is your exclamatory sentence and the second is your imperative sentence. So now we will be focusing on the detailed what? Definition of these 2 kinds of sentences. Exclamatory sentence देखो जते बेले exclamatory sentence तमे निजे pronounce करूचो सेते बेले कोन होची तम माइंड रे ऑटोमेटिक गुटे exclamatory मार्क पडियो बोली चली आछी एटा तो गुटे कॉमन सेंस
and you are correct. Whenever you will be going through the exclamatory sentences, there will be a exclamation mark which is used. This is the exclamation mark. एटा को हमें exclamatory चिन्ह बोली कही थाउ. Okay, so what is the meaning of exclamatory sentence? It will end with a exclamatory sign. Second, it deals with deep emotions. जितेबाला आमे अतिरिक्त बेसी इमोशन आम भितर चली आसे. फॉर एग्जांपल आमे गुटे क्रिकेट मैच देखा जाइछु, राइट. क्रिकेट मोर फेवरेट स्पोर्ट फॉर एग्जांपल. ओके, मु जाइछि भलो गुटे स्टेडियम रे जाइछि सेठी मु क्रिकेट मैच देखुछि एंड मोर फेवरेट टीम हारिबा उपरे थिला. पॉइंट टू बी नोटेड, हारिबा उपरे थिला. हठात करी युवराज सिंह कौन कला गोटे छक्का बाड़ेला. ओके, मु भाभी कौन इंडिया हारी जीवो. ब्रावो इंडिया वोन. कौन कहली? ब्रावो इंडिया वोन. जेटा को जदि मो मदर टंग रे कहबी, ओडिया रे कहबी, कौन कहबी? ये इंडिया जीति गला. जे येटा हमें कहूछु सेटा डीप इमोशन को हमें डिस्क्राइब करूछु. हमें अतिरिक्त इमोशनल हे गले कौन करू? किछि गोटे वर्ड एमती बाहरी पड़े, थैंक गॉड एटा हे गला. आमे कहू कि नहीं थैंक गॉड, मु भाबी फेल हो जीवी बट मु पास हो गली. अत्यधिक इमोशंस जेतेबेले व्हेनेवर अत्यधिक इमोशन इज देयर इन योर हार्ट, यू एंड दैट सेंटेंस विद एक्सक्लेमेटरी मार्क और you use certain words. Those kind of sentences are known as exclamatory sentences. So what are the two basic points which you need to understand? The two basic points are the exclamatory sentence will end with the exclamatory sign. It is 110% sure. What is the second fact? It will deal with deep emotions. Whenever a person is deeply emotions, having very deep emotions and can't express with any form of words, he or she uses certain emotions. Those emotion words end with exclamatory sign, and that is known as exclamatory sentences. Bravo India won. ताको जदि उड़े कहबी ये जाहू इंडिया जीति गला. बुझिगला? ओके, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रो बुझिया पई केवल दुईटा तथ्य तुम माइंड रे रखिया दरकार. फर्स्ट होची इट विल एंड विथ एक्सक्लेमेटरी मार्क और से सेंटेंस भितर गोटे एक्सक्लेमेटरी मार्क निहाती भाबरे थिबो. आउ सेटा की टाइप रो सेंटेंस? इट डील्स विथ डीप इमोशंस. डीपली जो मनीष इमोशनल हो जाए से सिचुएशन रे किछि वर्ड्स ऑटोमेटिक बाहरी पड़े, से वर्ड्स गुडा को टर्न कर दिए गोटे नॉर्मल सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रूप रे. बुझिगला? सो नाउ वी विल बी गोइंग विथ द सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. Okay, so now the examples are already written. Okay, so
सो सी व्हाट आर द एग्जांपल्स मु कोन कहथिली एक्सक्लेमेटरी मार्क जो यूज होची से स्टार्टिंग रे भी यूज हेई थाई पारे या तो फिर सेंटेंस लास्ट रे भी पुट करा जाई थाई पारे एठी मु दी प्रकार सेंटेंस लिखि छी जोटी एक्सक्लेमेटरी मार्क सेंटेंस मझरे मध्ये यूज हेई छी और लास्ट रे मध्ये यूज हेई छी अच्छा फर्स्ट एग्जांपल कोन व्हाट ए ब्यूटीफुल डे देखो ए दिनटा केते सुंदर राइट एक्सक्लेमेटरी मार्क व्हाट इज द सेकंड सेंटेंस जोटा कि ऑलरेडी एग्जांपल देला वाला डेफिनेशन देला बुझेली कोन ब्रेवो इंडिया वोन ए जे वर्ड टा को हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रो वर्ड रे हमें बेसिकली यूज करि थाउ ब्रेवो माने ये इंडिया वोन गॉट माय पॉइंट अच्छा सेकंड थर्ड सेंटेंस कोन अलास ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट द मैच अलास माने ए हे ऑस्ट्रेलिया हारी गला ये आउ एहे देयर इज अ डिफरेंस राइट ये माने यू आर गिविंग समथिंग पॉजिटिव एहे माने कोन ओडिया रे एहे से कामटा खराब ही गला माने समथिंग इज नेगेटिव ओके सो व्हाट इज द थर्ड सेंटेंस अलास ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट द मैच ऑस्ट्रेलिया कौन कला मैच टी हारी गला अलास यूज करा हला लास्ट सेंटेंस कौन सी दैट्स अ ह्यूज व्हेल देखो सेठी गोटे ह्यूज व्हेल कुड़े रे कौन कहती जहाँ भी कहती मुझे जाने ओके सी दैट्स अ ह्यूज व्हेल ओके तो यार माने कौन देखो सेठी गोटे बहुत बड़ माछटे अच्छी मु पूरा आश्चर्य माछटा को देखिकी बुझेला ए चारिटा सेंटेंस रे गुटे जिंस कॉमन देखिबो बहुत इमोशंस यूज्ड अछि ओवर इमोशन are there in these four sentences dealing with the first sentence what a beautiful day देखो केते सुंदर दिनटा dealing with the second sentence bravo india won देखो ये इंडिया जीती गला dealing with the fourth sentence alas australia lost the match ए हे ऑस्ट्रेलिया हारी गला coming with the fourth sentence see that's a huge whale देखो सेई माछटी बहुत बड़ बुझियला so this is the kind of exclamatory sentences and make sure that always remember whenever you see exclamatory sentences the first thing which will come to your mind is this exclamatory mark second thing what second thing is that sentences will basically give you more emotions about the sentences which are being written okay so now hopefully you are able to understand about exclamatory sentence now we will go with the last form of the sentence that is known as imperative sentence okay so imperative sentence basically what it does it gives yes so coming to the last form of the sentence which is imperative sentence see I have written three certain things which will give you 100% idea that that particular sentence is an imperative sentence what is the first form I have written so imperative sentence are the sentences which gives you certain hint about giving commands giving advices and giving asking or giving requests so what we come to know that imperative sentence is a form of sentence which gives you certain commands, asks you certain requests and gives you certain advices. Commands, advices and requests consists of this form of sentence which is known as imperative sentence. I hope it is simple, short and clear. Commands, requests, advices. ए तीनटा form जो sentence रे थिबो से सेंटेंस टाकू मु कोन बोली कहबी imperative sentence बोली कि ना कहबी now we will be going with the form अच्छा हाँ आउट important जिंस imperative sentence और declarative sentence almost एका भलिया देखा जाए declarative sentence रे ए तीनटा जिंस नथिबो किंतु
जदि से डिक्लेरेटिव सेंटेंस मझे तुमको लगिला जे हाँ किसी कमांड किंबा किसी एडवाइस किंबा किसी रिक्वेस्ट अच्छी ताने सेटा फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लेरेटिव सेंटेंस but in the last you conclude that it is a imperative sentence because जदि से सेंटेंस मझे कमांड अच्छी एडवाइस अच्छी रिक्वेस्ट अच्छी प्लस से किसी तथ्य प्रदान करुच्ची डिक्लेरेटिव सेंटेंस भलिया ताहले मु ताको डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहबी नहीं ताको मु कहबी इंपेरेटिव सेंटेंस आउ थोड़े रिपीट कर दउची छुआ माने देखो इंपेरेटिव सेंटेंस व्हाइल यू राइट इंपेरेटिव सेंटेंस एट दैट टाइम इफ देयर इज giving you detailed information about some incidents facts plus there is a advice command and request in that particular sentence that particular sentence is first considered to be declarative sentence but at the end of the day at the end आमे कौन ताको बोली कहबो सेटा गुटे imperative sentence why because commands advices and requests are present so एटा को मु कौन कहली एबे गुटे डिक्लेरेटिव सेंटेंस जितेबाला आम पाइबू फॉर एग्जांपल किसी तथ्य प्रदान करा होची किसी इनफॉरमेशन दिया होची सर्टेन जिनस उपरे सर्टेन घटना उपरे बट से सेंटेंस भितरे किसी एडवाइस अच्छी कमांड्स अच्छी और किसी रिक्वेस्ट अच्छी फर्स्ट ऑफ ऑल सेटा डिक्लेरेटिव सेंटेंस अंडर रे जीवो बट लास्ट रे कंक्लूजन आम या ड्रा करबा जे सेटा गुटे इंपेरेटिव सेंटेंस काहे कि ता देहरे कमांड अच्छी एडवाइस अच्छी रिक्वेस्ट अच्छी आई होप ए जिनसटा तमरो क्लियर हैला Okay, now we will be discussing certain examples and I will be ending this class here. Okay students, see I have already written 4 sentences which will give you a clear idea about imperative sentence. So what we have come to know that imperative sentence deals with commands, advices and requests. जो भी sentence भितर command थिबो, request थिबो और advice थिबो से sentence गुडा को हम imperative sentence बोली consider करिबा. Okay, now what is the thing? See what are the examples. Give me a pen. Okay, या पूर्वरु please भी जदि लिखाई थिबो ताने भी सेटा चलिबो, no problem. Give me a pen. Second कोन? Don't go there. एठी मु request करूची. First मु कोन करली? Command करली. ठीक अछि? First जो sentence टा give me a pen सेटा मु command करूची. गुटे पिला को तो कहूची ना कि मो भाई को कहूची कि मो भौणी कहूची कि प्लीज मते उठे हाँ इंपोर्टेंट जिनस जदि प्लीज नाही ताले सेटा रिक्वेस्ट नुहे भूल कहली मु जदि प्लीज नाही ताने सेटा रिक्वेस्ट नुहे ताने सेटा कमांड रे जाउची तो हमें जो फर्स्ट सेंटेंस टा पढिलो गिव मी अ पेन सेटा कमांड रे जिवो सेकंड सेंटेंस कोन डोंट गो देयर मु ताको रिक्वेस्ट करूची जे तू सेठी जा नाही ओके तो एटा गुटे रिक्वेस्ट करूची जे तू सेठी जा नाही थर्ड रे कोन यू टेक टीवीएस इन प्लेस ऑफ होंडा एटा मु ताको कोन गुटे एडवाइस करूची कि तू टीवीएस जगह रे होंडा रो जिंसो किणे लास्ट कोन प्लीज डोंट स्पॉइल माय मूड मु सर्टेन व्यक्ति को गुटे लोक को कहूची कोन देख तू मोर मूड टी को खराब करनी आउ थरे रिपीट करूची फर्स्ट एग्जांपल होची गिव मी अ पेन मु कोन जण को मागुची कमांड करूची जण को कहूची जदि या पूर्व प्लीज थांता ताने सेटा रिक्वेस्ट हे जाई थांता बुझी हला प्लीज आसिला माने सेटा रिक्वेस्ट ही हला कमिंग टू द सेकंड सेंटेंस डोंट गो देयर एटा भी मु रिक्वेस्ट करूची बट एटी प्लीज नाही
बट ये मु रिक्वेस्ट करुच्ची जे तू से जा नहीं एडवाइस भी कह जाई परिबो एटा रिक्वेस्ट भी कह जाई परिबो तापर कमेंट द थर्ड सेंटेंस यू टेक टीवीएस इन प्लेस ऑफ होंडा तू गोटे काम कर टीवीएस रो जिंस किणे होंडा रो जिंस किणिबा जागा रे तो सेठी मु कोन कहली एडवाइस देली जण को लास्ट रे कोन प्लीज डोंट स्पॉइल माय मूड एटा रे कोन करूची मु कोन कहूची ताको रिक्वेस्ट करूची जे प्लीज तुमरो मूड टी को स्पॉइल कर नाही सो आई होप you are able to understand these 4 kinds of basic sentences which are there in English and the following were the examples. I hope तुम बुझी पारिचो मु जहाँ जहाँ कहली I hope this class is beneficial for you. गोटे जिनस छुआ माने मन रखिबो एक क्लास गुडा रिकॉर्डेड वर्जन रे जाउची तुमको लिंक तुमको जदि किछि प्रॉब्लम होउची से रिकॉर्डेड क्लास गुडा देख आ जदि मु तो संगे संगे लिखिकी पोछि दउची रिकॉर्डेड वर्जन गुडा देखिले तुम से पॉज करिकी एग्जांपल्स गुडा देखि पारिबो समस्त को पाखरे मोबाइल अछि एवरीबॉडी इज हैविंग अ मोबाइल so now in this crucial time of corona what you have to do is I have already given you four kinds of example but there is a vast form of these imperative declarative interrogative and exclamatory sentences okay google types of sentences and see what are the examples given आहुरी तुम जदि आहुरी एग्जांपल जदि चाहूछो ताहने तमे गूगल रे पाई जिवो लास्ट क्लास मु कहिथिली न्यूज़पेपर हो कि टाइम्स ऑफ इंडिया ऐप हो ताकू डाउनलोड करके ता देहरु किछि पैराग्राफ पिक करके ता भितरु पैराग्राफ ता देखिबो केमति लेखा हिची आ किछि इंपोर्टेंट वर्ड जोडा बुझी पारनथबो सेउडा कॉपी रे लिखिथिबो आउ तार माने मध्य लिखिबो आई होप तमे मो कथा को मानि कि सेडा करिथिबो ओके सो नेक्स्ट क्लास मु डील करबी या आगरे केमती आमे सेंटेंस मैनेज करिकि कोन करिवो कोठी कोन पुट करिवो आई होप दिस क्लास इज बेनिफिशियल फॉर यू थैंक यू